Hello students, good morning. Now we are going to start method of collecting primary data. Yesterday we learnt about primary data and secondary data. Now we are going to learn about methods of collecting primary data. Now look at here, listen it carefully. There are many popular methods for the collection of primary data. ऐसे बहुत सारी methods हैं जिससे हम primary data collect कर सकते हैं. Commonly used methods are कॉमनली कौन सी मेथड यूज होती है? तो डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी बाय टेलीफोन और ईमेल, ये तो हम जानते हैं. कोई भी हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन अगर पूछनी हो तो फोन से भी पूछता है, राइट, ईमेल से भी पूछता है. मेथड ऑफ क्वेश्चनरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनरी मीन कैसे कि कोई ऐसे फॉर्मेट किया होता है सारे क्वेश्चंस और वो हमें फिलअप कराने के लिए आते हैं और हमें उसको फिलअप करके उनको वापस देना होता है. उसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ क्वेश्चनरी. उसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे. इंक्वायरी बाय लोकल न्यूज रिपोर्टर, अगर हमारे आनंद में कोई रिपोर्टर है तो वो अपना रिपोर्ट करके किसको भेजेगा? अपने न्यूज चैनल को. अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. वी शैल स्टडी द फॉलोइंग 3 मेथड्स कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा. हम लोग अभी ये 3 जो मेथड्स है उसको हम स्टडी करेंगे. विच आर इन अवर कोर्स. फर्स्ट डायरेक्ट इंक्वायरी, सेकंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड थर्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनरी. नाउ एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी. फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट डायरेक्ट इंक्वायरी. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी? सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ or an enumerator appointed by him visit personally to the field and collects the necessary information. इसका मीनिंग ये है कि इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है वो इंसान, वो खुद ही जाके अपना डेटा कलेक्ट करेगा. उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इंक्वायरी. अब मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन. Listen it carefully. If a person wants to collect the data about the condition of farmers of Sanand Taluka of Ahmedabad district, he must go to the Sanand Taluka, contact the farmers and obtain the data called data collected by direct inquiry. Understand? एक पर्सन है जिसको फार्मर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. कौन से फार्मर्स के बारे में चाहिए? तो सानंद तालुका के फार्मर्स अहमदाबाद में जो रह रहे हैं. सानंद तालुका कहाँ पे आया? अहमदाबाद में आया. तो वहाँ पे जो फार्मर रह रहे हैं उनकी सिचुएशन कैसी है उस जानने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो वो खुद कहाँ जाएगा? ही डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द फार्मर्स. वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किससे करेगा? फार्मर से. और डायरेक्टली ही अपनी इंफॉर्मेशन ले लेगा. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट इंक्वायरी. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. A person interested in knowing the health status of the students of municipality schools of Ahmedabad city. एक इंसान है जिसको हेल्थ, स्टूडेंट्स की हेल्थ म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल में कैसे होते हैं उसको जानना बहुत इंटरेस्टेड है. तो वो क्या करेगा? पर्सनली मीट द स्टूडेंट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी स्कूल एंड आस्क क्वेश्चंस pertaining to their health and collects the necessary information given by them. और डायरेक्टली स्टूडेंट से मिलेगा, उनकी हेल्थ के बारे में पूछेगा और सारी इंफॉर्मेशन करेगा और उनसे क्वेश्चन करेगा. स्टूडेंट्स उनको आंसर देगा और फिर वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो उसके लिए क्या हो जाएगी? डायरेक्ट इंक्वायरी. अंडरस्टैंड the advantages of the direct inquiry and disadvantages of the direct inquiry. First, the data obtained by this method are accurate and reliable. ये reliable और accurate क्यों होगा? Because जो person information collect करने के लिए जा रहा है वो खुद ही जा रहा है, इसीलिए वो कैसा होगा? Reliable data. Then next, proper explanation. Due to the face-to-face interviews with respondents, enumerators can solve any question or doubt or any confusion by giving proper explanation. यानी हम जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं अगर उसको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो हम खुद जा रहे हैं तो उसका क्वेश्चन का डाउट हम खुद क्लियर कर देंगे. हम खुद उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि वो हमें सही से आंसर दे सके. नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड. This method is much better when the field of inquiry is limited. यानी जब इंक्वायरी करनी हो और उसका एरिया कैसा होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए. एग्जाम्पल, एक सोसाइटी है, वहाँ पे 30 ही घर है, हमें 30 ही घर पे सर्वे करना है. तो 30 घर क्या हो गए? हमारे लिमिटेड एरिया हो गया. तो लिमिटेड एरिया में हम कभी भी जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो कैसा रहेगा? इजी रहेगा. अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, गिविंग अश्योरेंस.
Sometimes when the respondents are unwilling to give particular type of information, the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of the information provided by them. अब लोग हम रिस्पोंडेंट्स के साथ पास जाएंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो सारे रिस्पोंडेंट्स सेम नहीं होंगे. कई लोग हमें जवाब आसानी से दे देंगे, बट कई लोग होंगे जिनको डर होगा कि कहीं हमारा इंफॉर्मेशन का कुछ गलत फायदा ना उठाए. इसी वजह से क्या होगा, वो डर रहे होंगे. तो क्या होगा, जो इन्यूमरेटर होगा यानी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गया होगा, वो क्या करेगा, उनको वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछेगा और इनडायरेक्टली सारे आंसर लेगा और उनको अश्योरेंस करेगा रिस्पोंडेंट्स को कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसका मिसयूज होगा नहीं. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट इंक्वायरी. नाउ मूविंग टू advantages are over. Now disadvantages. Moving to the disadvantages of direct inquiry. This method requires more time, more enumerator when the field of inquiry is very wide. यानी जब भी एरिया बहुत बड़ा होगा, लिमिटेड एरिया के लिए क्यों फायदेमंद का बोला है, क्योंकि हमें उतने ही एरिया का सर्वे करना है. बट जब भी एरिया बहुत बड़ा होगा, अगर हमें राजस्थान की कोई एक शहर पर सर्वे करना है, तो राजस्थान के एक शहर जिसका एरिया बहुत ही बड़ा है, तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा फील्ड हो जाएगा. वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इन्यूमरेटर को हमें रोकना पड़ेगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा. That's why this method is require more time, more number of enumerators when the field of inquiry is very wide. नेक्स्ट, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव कैसे हो जाएगी, क्योंकि हम खुद जाने वाले हैं. अब खुद हम चल के तो जाएंगे नहीं, अगर दूर होगा तो हम लोग व्हीकल लेके जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा होगा, राइट. अगर हम उसके वो जो रिस्पोंडेंट्स है वो तुरंत तो मिलने वाला है नहीं. अगर एक दिन गए, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो हमें वापस आना पड़ेगा. अगर हम दूसरे दिन गए, अगर तब भी अवेलेबल नहीं है तब भी वापस आना पड़ेगा. इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस बढ़ता जाएगा. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव. जब तक वो ना मिले तब तक हम डेटा कलेक्ट कर सकते नहीं हैं. अब नेक्स्ट आएगा अनट्रेन्ड. दिस इंफॉर्मेशन collected by this method may be less reliable if the enumerators are untrained. यानी हम लोगों ने जिसको इंफॉर्मेशन लेने के भेजा है वो अगर अनट्रेन्ड पीपल है तो हमें उसका फायदा होगा नहीं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली कि कैसे कलेक्ट करना है डेटा, तो उनको पता चलने वाला नहीं है. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी. नाउ आवर फर्स्ट मेथड इज ओवर, डायरेक्ट इंक्वायरी. Moving to the next method, indirect inquiry. What is indirect inquiry? Let us understand. Indirect inquiry. First, we know about what is the meaning of indirect inquiry. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है investigator contact and organization directly. कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटर को खुद नहीं जाना पड़ता, बस उसको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन से कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. Listen it carefully. If any of the following situation, the investigator contacts an organization or a person capable of conducting inquiries and gets relevant information from such organization or person. 4 ऐसे हमारे सिचुएशन है जिससे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को. तो पहला सिचुएशन है व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली ऐसी कोई सिचुएशन आ गई हो, तब हमें किससे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, कॉन्टेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, सेकंड वन है व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज and there is a lack of time for personal contact with the respondents. It means that जब भी डायरेक्ट इंक्वायरी करनी हो तो हमें कैसा एरिया चाहिए, लिमिटेड एरिया चाहिए. बट अगर हमें ऐसे कोई सब्जेक्ट पे सर्वे करना है कि जहाँ बहुत ही बड़ा एरिया है, मीन्स वेरी लार्ज एरिया, सो देयर इज अ लैक ऑफ टाइम. हमारे पास टाइम भी कम होगा फॉर द पर्सनल कॉन्टेक्ट के लिए. सो हम लोग कौन सी इंक्वायरी यूज करेंगे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी. थर्ड सिचुएशन, व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इट कॉम्प्लेक्स. यानी जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें लोग खुद का इंफॉर्मेशन देने के लिए डर रहे हो और गुजवट भरी ऐसी कोई स्थिति हो, तब हमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी की यूज करना चाहिए. फोर्थ वन, व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबेरेबल. यानी हमने देखा कि डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जाता है
और इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, ऐसा पैसा जाता नहीं है। जब हमारे पास ज्यादा फंड ना हो तब हम डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो ये 4 सिचुएशन ऐसी है कि जो 4 सिचुएशन में हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, बस हम लोग उसकी जगह पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। Investigator contact an organization. Now, one example, taking in one example, a person collect information about the farmer's condition in Sanand तालुका। आगे हमने देखा था कि डायरेक्ट इंक्वायरी में जो पर्सन होता है वो डायरेक्टली ही फार्मर के पास जाके इंफॉर्मेशन ले लेता है, बट इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो खुद फार्मर के पास जाएगा नहीं, बट किसके पास चला जाएगा, कॉन्टेक्ट टू द तलाटी डायरेक्टली। यानी जो सानंद तालुका का तलाटी होगा उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, हर एक फार्मर की इंफॉर्मेशन होगी, तो वो इंफॉर्मेशन किससे ले लेगा, डायरेक्ट तलाटी से ले लेगा। अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अंडरस्टैंड, फार्मर्स को खुद आंसर देना पड़ेगा नहीं, उसको सारा डेटा तलाटी के पास से ही मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। There are the various advantages and disadvantages of this inquiry. First, advantages, very wide. अगर बहुत बड़ा एरिया है तो हम लोग इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। जब भी हमारा एरिया बहुत बड़ा होगा तब हम कौन सी इंक्वायरी का यूज करेंगे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। नेक्स्ट, व्हेन a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो हम लोग डायरेक्टली उसके पास नहीं जाएंगे, बट किसी और के मीडिएटर से हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लेस कॉस्ट, लेस टाइम, लेस एनर्जी नीडेड. It involves less cost, time and energy as compared to the direct inquiry. Direct inquiry में क्या होता है, more cost होती है, more time होता है, more energy का यूज होता है, बट इनडायरेक्ट इंक्वायरी में ऐसा कुछ होता नहीं है। इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, लेस कॉस्ट का यूज होता है, टाइम भी कम जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली किसी और से ही डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, और एनर्जी भी उतनी वेस्ट होती नहीं है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. इट इज वेरी यूजफुल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. This method is much useful for the various department of the government to collect the various types of the information. अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्टली नहीं निकलवाएगा, बट इनडायरेक्टली वो अपनी इंफॉर्मेशन लेगा। तो दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है लेस रिलायबल. When individual or organization associated with the task of providing information have any prejudice or biased attitude, the information becomes less reliable. यानी कोई bias हो और एटीट्यूड कहीं अलग हो तो वो हमें सही इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं है, इसीलिए ऐसा डेटा कैसा हो जाएगा, लेस रिलायबल. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है, द मेथड बिकम्स यूजलेस व्हेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम द whom the information is obtained is dishonest, inefficient और unable to provide correct information. इसका मीनिंग ये है कि हम जिस थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और थर्ड पार्टी सही से आंसर नहीं दे रही, वो खुद डिसऑनेस्ट हो, वो इनएफिशिएंट और अनेबल हो टू प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो हमें कैसा हो जाएगा, जो डेटा मिलेगा वो हमारे लिए यूजफुल होगा नहीं. This is the indirect inquiry. Thank you.